सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे संतों के बारे में। जी हाँ, संतों के बारे में बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन वास्तव में हम आपको जो बतलाएंगे इस बात से आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है। देखो, एक संत ही होता है जो संत की प्रक्रिया को समझ सकता है। एक संत ही बता सकता है कि संत के आचरण, संत के व्यवहार, संत का प्रेम, संत का स्वभाव कैसा होता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि संत कौन होते हैं। संत वो होते हैं जो सत्य को स्वीकार कर लेते हैं और असत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। अब सत्य क्या होता है? सत्य होती है सत्य बातें, सत्य शिक्षा, सत्य कर्म। मतलब संतों को गलत काम करने के लिए कहोगे तो संत नहीं करेंगे। किसी को झूठी गवाही देने के लिए कहोगे तो संत नहीं करेंगे, चाहे जितना रुपया दे दे। संत दौलत के पीछे नहीं दौड़ते हैं, संत सत्य की ओर दौड़ते हैं, सत्य को नहीं छोड़ते हैं। और संतों का जन्म इस संसार में होता ही परस्वार्थ के लिए। परस्वार्थ मतलब दूसरे के हित के लिए संतों का जन्म होता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब का जन्म तो नहीं हुआ, लेकिन इस धरती में वो संत बनकर आए, एक सच्चा गुरु बनकर आए, सतगुरु बनकर आए और उन्होंने परस्वार्थ किया। परस्वार्थ क्या है? आप लोगों के हित के लिए उन्होंने जिस प्रकार से बीजक का ज्ञान दिया, बीजक में सब कुछ बतलाया कि आगे भक्त समाज क्या करेगी, आगे क्या करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में सभी लोग सत्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर सकें, मोक्ष गति को प्राप्त कर सकें, इस भाव सागर से छूट सकें जहां केवल दुख ही दुख है। इस संसार को दुख से छुड़ाने के लिए साहेब ने एक रास्ता दिया, बीजक ज्ञान के माध्यम से। परंतु आजकल इतने संत हो गए हैं कि संतों की संख्या भी गिनने में नहीं आ रही है। कितने संतों की वाणी लोग पढ़ते हैं, एक से एक ज्ञानी पैदा हो गए, परंतु घुसते हैं फिर कबीर पंथ में, कबीर पंथ की बात करते हैं। कबीर का पंथ ही नहीं मालूम है इनको। कबीर साहब ने सत्य पंथ बतलाया, उनका सत्य है सब कुछ, उनकी वचन, उनके जो भी कारनामे हैं सब उनके सत्य हैं। जिस कबीर को गोरखनाथ ने खोज नहीं पाया, केवल परीक्षा हेतु साहब ने, आप लोगों ने सुना होगा, परीक्षा हेतु केवल साहब ने पानी में विलीन हो गए, पानी में पानी बन गए। तो गोरखनाथ अपनी मायावी शक्तियों से भी साहब को नहीं खोज पाया, हार गया। क्योंकि पानी में पानी मिल गया तो वो क्या जाने कौन सा बूंद साहब है, साहब बूंद बन गया कि सागर बन गया। उस साहेब को गोरखनाथ ने अपनी महामायावी शक्ति से भी नहीं खोज पाया और साहेब ने उसको, मगरमच्छ बन गया था तो साहेब ने उसको ऐसे ही पकड़ लिया। तो साहेब का पार पाने के लिए, साहेब को खोजने के लिए संसार में जितने लोग भटकते हैं परमात्मा को खोजने के लिए, तो आप लोगों को जड़ा तो दिमाग होना चाहिए कि आप लोग उसको खोज रहे हो जिसका पार किसी ने नहीं पाया। अपार है वो, जिसका पार किसी ने नहीं पाया उसे खोज रहे हो तो खोज ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने जैसा रास्ता दिया है वैसे रास्ते पे चल नहीं रहे हो। जो उसने बताया है वही तो कबीर है, जिसने बताया है कि भेदी गुरु की शरण में जाओ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद को जानना है, परमात्मा को जानना है ना, तो गुरु की शरण में जाओ, सच्चे सतगुरु की शरण में जाओ। तो संतों के बारे में लोग कहते हैं संतों के आचरण कैसे होते हैं। अब हम आपको ये भी बतला देते हैं। संसार में संत कहीं भी होंगे, संतों की भाषा प्रेम की होती है। संत सत्य से प्रेम करते हैं, असत्य से नहीं। अगर आप असत्य बोलोगे तो संत स्वीकार नहीं करेंगे, आपसे मुख मोड़ लेंगे, यानी आप लोगों की बात वो सुनेंगे नहीं। ये संतों की विशेष मतलब उनके विचित्र स्वभाव है। क्योंकि संत असत्य से नफरत करते हैं, सदगुरु कबीर साहब भी असत्य से नफरत करते थे, उसी प्रकार पार ब्रह्म परमात्मा भी असत्य से नफरत करता है। अगर ये नफरत ना होती तो इस संसार में महायुद्ध छिड़ा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग, पता नहीं कितने लोग यूक्रेन और रूस के बीच में होने वाले जो प्रतिद्वंद हो रहा है, जो बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है जिसमें लाखों, ऐसा लगता है कि बेगुनाह जीव मारे जा रहे हैं। तुम्हें तो ऐसा ही लगता होगा, परंतु मारे जा रहे हैं, परमात्मा नहीं आ रहा। हर आदमी मरने के पहले एक बार परमात्मा को याद करता है कि हे परमात्मा क्या हो रहा है। मरने के पहले भी इतनी दहशत होती है मनुष्य के अंदर, लेकिन परमात्मा उनको भी नहीं मिल रहा है।
क्यों? क्योंकि सत्य को उन्होंने खोजा नहीं है, सतगुरु को खोजा नहीं है। इस संसार में आने का मकसद नहीं जाना है कि मैं क्यों आया हूं। इसलिए आज भी कुछ हो सकता है, कल भी कुछ हो सकता है, किसी भी समय किसी को भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सतगुरु के संविधान पे अगर चलोगे तो बच जाओगे। यानी आप लोगों को यह समझना है कि परमात्मा को आपको नहीं खोजना है। सतगुरु कबीर साहब जब गोरखनाथ के साथ जब कोई भी चरित्र हुआ था, लीला हुई थी वहां पर, तो गोरखनाथ उनको नहीं ढूंढ पाए। अब गोरखनाथ महायोगी है जिसने निरंजन तक की खोज कर ली थी, ठीक है, जिसने निरंजन तक की पहुंच जिसकी थी। गोरखनाथ साधारण मनुष्य नहीं है, वो महायोगी पुरुष है। अभी संसार में आप लोगों को पाखंडी गुरु वालों के ऐसा पता नहीं कौन सा योग ध्यान विधि बता देते हैं जिससे तुम्हें परमात्मा मिल जाता है। परमात्मा नहीं मिलता है तुमको, परमात्मा नहीं मिलेगा तुमको। कब तक? जब तक संतों का आधार नहीं लोगे, संतों का सहारा नहीं लोगे, संतों की शरण में नहीं जाओगे, तब तक परमात्मा को पाना असंभव है। इसलिए संत जो हैं परस्वार्थी होते हैं। अब परस्वार्थी यही है कि आप लोगों का काम संतों के द्वारा ही पूरा होता है। आप नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। आप बस रोटी कमा सकते हो, खा सकते हो, दूसरों को खिला सकते हो, लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, चोरी चंडाली कर सकते हो, परंतु तुम वो काम नहीं कर सकते जो संत कर सकता है। संतों की पहुंच सत्य तक होती है, सत्य पुरुष परमात्मा तक होती है। वो परमात्मा के प्रेमी होते हैं। धन दौलत मोह लाल लोभ प्रपंच में नहीं पड़ते हैं संत। संतों की ऐसी विचारधाराएं नहीं होती। तो संत की शरण में जब कोई आता है तो संत अपने सामने वाले, जो सामने से आता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, हमारे सामने कोई आएगा, हम संत हैं, अगर हमारे सामने कोई आएगा तो हम उसे आधीनता से स्वीकार करेंगे, यानी उसे हम स्वीकार करेंगे। अब वो हमसे पूछने की बजाय अगर हमको उल्टी शिक्षा देने लगेगा, यानी बेटा बाप को सिखाने लगे, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। संतों को भी यहाँ पर क्रोध आ जाता है। क्रोध इसी प्रकार से आ जाता है, तो तू जा अपना काम कर। सीधे सीधे साहब ने कहा है कि जो आदमी नहीं मानता है उसको मत समझाओ। बस इसी वजह से संतों को गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से संत लोग उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, यानी कि तुम अपना काम करो, जैसा तुम्हें समझ में आता है वैसा काम करो। जो बात संतों को भली भांति पता है, उस बात को तुम संतों को घुमा फिरा कर बताओगे तो संतों के बुद्धि में नहीं चढ़ेगी। जबकि संतों की बानी बोली अगम अपार। संतों की बानी यानी संतों ने क्या बोला है और तुमने क्या समझा है, ये समझना इतना जल्दी आप समझ लेते हैं तो गलत बात है। टाइम लगता है समझने में, कौन सी बात संतों ने क्यों बोली है। संत आपको कोई बात कहता है, किस लिए कह रहा है, ये बात आपको तत्काल समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बहुत दूर तक निशाना लगाकर संत बोलते हैं। इसी प्रकार हम कुछ भी बोलते हैं बहुत दूर तक बोलते हैं, और आप लोगों को ये भी पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या बोले जा रहे हैं, हमको क्या बोलना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। यानी संत देवराज, आप कितनी भी चतुराई से हमारे सामने आएंगे, कितनी भी चतुराई आप कर लो, आप 2 मिनट में 5 मिनट में अपनी कमी खुद ही सामने रख दोगे और हम आपकी कमी को पकड़ लेंगे और चाहेंगे तो आपको अलग कर लेंगे। अलग करने का मतलब यही है कि आप हमारे लायक नहीं। जब आप हमारे लायक नहीं है तो हम आपके लायक नहीं। तो बस बातें यहाँ आती है कि संत जो होते हैं आप लोगों के हित के लिए ही जन्म लेते हैं। इस धरती में जब भी कोई संत आता है तो दूसरों के हित के लिए आता है, दुनिया को सही मार्ग दिखलाता है और दुनिया को सबसे मतलब प्रेम का पाठ पढ़ाता है। संतों का काम उलझन, लड़ना, झगड़ा, इस प्रकार के आदेश करना संतों का काम नहीं है। किसी मनुष्य को बदनाम करना, भले वो गलत कर रहा है, इस संसार में बहुत सारे पाखंडी लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को नाम लेकर बखान नहीं कर रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि नाम लेकर बोलने से बुराई पैदा हो जाती है। अब पाखंडी तो हम उसको ही कहते हैं जो गलत शिक्षा देता है, गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत रास्ते पे दुनिया को ले जा रहा है, वो पाखंडी ही है, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। परंतु इस संसार में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो स्वयं पाखंडी हैं और दूसरों को नाम लेकर पाखंडी घोषित करते हैं, जिनके पास सबूत भी नहीं है कि वास्तव में हकीकत क्या है।
इसलिए आप लोगों को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सच्चा संत इस दुनिया में तुम्हें मिले ना मिले, लेकिन एक संत जो संत देवराज माने जाते हैं, आप लोगों को हमेशा जब तक इस धरती में संत देवराज हैं तब तक ये जानो कि संत देवराज धरती में है। यानी एक संत की गिनती तो ले ही लो, क्योंकि हम झूठ का सहारा नहीं लेते, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी प्रकार से आप लोगों को संघर्ष करना है, सत्य के साथ रहना है और सतगुरु की शरण लेकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, अपने मतलब जीवन का जो आखिरी मकसद है इसे पूरा करने के लिए एक बार परमात्मा के लिए मरना। माया के लिए आप बहुत बार मरे हो, कभी जानवर थे, कभी पशु थे, कभी गिद्ध थे, कभी बकुला थे, कभी चिड़िया थे, कभी चींटी थे, ताना ताना के लिए भटकते थे। लेकिन अब इंसान हो गए हो, अब तुम्हें कर्म करने का मौका मिला है, अब तुम कर्म करके सतगुरु की शरण लेके अपने जीवन को सफल बना सकते हो। हम तो कहते हैं कि अपने जीवन को कल कर लेंगे ये सोचकर कभी मत चलो। साहिब के इस बात को भी याद रखा करो कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। जिसने सोच लिया है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं फिर जुड़ेंगे, जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोगों को पता है जो भी सिस्टम है वो सिस्टम कभी यहाँ से मतलब फैल नहीं होने वाला। जो नियम है वो नियम लागू ही रहेगा, परंतु सोचने वालों की सोच की बात है। जो सोचते हैं आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, क्या पता है कि तुम कल करने के लिए जीवन तुम्हारा सलामत रहेगा या नहीं। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में अगर जुड़ जाते हो तो जीवन का मकसद पूरा होना 100% 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि उसके पहले तो मर भी नहीं सकते, क्योंकि सतगुरु का भक्त कभी भी सतगुरु को पाए बिना मरता नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन सतगुरु का जो भक्त है, जो माया का भक्त है, दुनिया का भक्त है, धन दौलत का लोभी है, झूठा है, कपटी है, ऐसे लोगों के लिए नहीं कह रहे हम। जो सतगुरु का सच्चा भक्त है वो सतगुरु की शरण अगर चला गया है तो वो सतगुरु को पाए बिना मर नहीं सकता है, और चलता रहेगा तो वो अपनी जगह तक पहुंच जाएगा। वो जिज्ञासु जो परमात्मा से सच्ची प्रीत रखता है, धन दौलत मोह माया से प्रीत नहीं रखता है ज्यादा। ठीक है, तो आपने समझा संतों की विचारधारा। देखो संत एक इस संसार में जैसे प्रधानमंत्री होता है तो सबका भला चाहता है, सबको अच्छा चाहता है, देश का विकास चाहता है, परंतु संत देश का विकास चाहने वाले में से नहीं होते हैं। क्योंकि देश का विकास, संतों का देश तो सतलोक होता है, संतों का देश सतलोक होता है। तो सतलोक में कौन सा विकास करोगे, कौन सा घर बनाओगे, कौन सी वहां पे मलेक्ट खड़ी है, कौन सी फौज वहां पे खड़ी है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। संतों का देश सतलोक होता है, इसलिए संतों का मेन मकसद होता है आप लोगों को जगाना। तो आप लोग जागते हैं या नहीं जागते हैं ये तो आपके ऊपर ही निर्भर रहता है। संतों का मकसद यहाँ लड़ाई झगड़ा करना, इसको उसको उल्टा सीधा बोलना, ये मकसद संतों का नहीं होता। अभी संसार में ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं जिन लोगों ने अभी आप लोगों को इस दुनिया में एक आदि अनादि मुक्ति पंथी ऐसी गद्दी है जहां पर आपको इस उम्र का गुरु दिख रहा है, सतगुरु दिख रहा है इस उम्र का। सोचो, ये सतगुरु का भेजा हुआ अंश माना जाता है। इस प्रकार सतगुरु के अंश होते हैं। ये नहीं कि 40-50 वर्ष बीत गए, कपड़े पहन लिए, अब बैरागी हो गए, अब घर छोड़ दिया, अब सन्यासी हो गए तो हम कबीर साहब के सच्चे भक्त हो गए, हम सदगुरु हो गए। ऐसे बहुत सारे पाखंडी गुरु संसार में घूम रहे हैं। कल किसी और के शिष्य थे, परसों किसी और के शिष्य थे, नरसों किसी और के शिष्य थे, और आज सबके गुरु बने। तो ये बने बनाए जो मानवा है, जो बने बनाए गुरु हैं, इन लोगों से आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। आप लोगों को ये पहचानना है कि संसार में कौन आया है हमारी भलाई करने के लिए, हमारे जीवन का कार्य पूरा करने के लिए संसार में कौन आया है। वही हो सकता है जो आज भी सच्चे सतगुरु के मार्ग पे आपको चलाकर और सत्य पुरुष परमात्मा तक पहुंचा सकता है, यानी आपको मोक्ष दिला सकता है। लेकिन आपको ये बात हजम नहीं होती है, आप गुरु को बड़ा नहीं मान रहे हो, खुद को चतुरा मानते हो, खुद को होशियार मानते हो, तो बेमौत मारे जाओगे। अर्थात संतों का मकसद ये नहीं होता है किसी को गिराना। संत तो पी लेते हैं, अभिमान को, अहंकार को पी लेते हैं। आप लोगों को अहंकार संत पी लेते, यानी आप लोग गलत बोलोगे तो उसके बदले में संत आपको गलत नहीं बोलेंगे। अगर वो बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, नहीं तो चुप रहेंगे। ये संतों का काम है, क्योंकि गलत आप हो, आप गलत बोल सकते हो,
इसीलिए हम कहते हैं सुधर जाओ। इस संसार के लोगों जितने भक्ति मार्ग में दौड़ रहे हो और भक्ति करते हो, सदगुरु कबीर साहब के कबीर पंथ में चल रहे हो, तो कबीर पंथ में चलने का मतलब पहले जान लो कि झूठ को हृदय से निकाल दो, तब तुम समझ लेना कि मैं सच्चा कबीर पंथी हूँ। और जब तुम्हें बीच बीच में झूठ बोलो ना, तो हमारी बात याद रखना कि तुम परमात्मा के यानी भक्त नहीं हो, तुम बने भय भक्त हो। और ऐसे बने भय भक्त नकली भक्तों को परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। जब दुनिया एक तरफ फड़फड़ा रही है तो परमात्मा नहीं आ रहा है, तो तुम्हारे एक के फड़फड़ाने से, एक के मर जाने से क्या होता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके संविधान में जिस प्रकार से 1 इंच 1 रत्ती भी कोई गलती नहीं कर सकता, इसी प्रकार आदि अनादि मुक्ति पंथ में बनाए गए संविधान में भी अगर कोई 1 रत्ती की भी गलती करता है तो उसे सजा ही मिलेगी, वो मुक्ति नहीं हासिल कर सकता। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में गलती करने का कोई मौका नहीं दिया जाता है। आप लोगों को ऐसे मार्ग पे चलाया जाता है कि आप अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त हो जाओ, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लो। ये जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष है, और इसमें इस कार्य को करने में ऐसा मत सोचो कि कल कर लेंगे कि परसों कर लेंगे। साहब ने यही कहा है, आज करे सो काल कर, काल करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुर करेगा कब। कल कर लेंगे ऐसा अगर सोचा है तो इसकी गारंटी भी नहीं है कि कल तुम ये काम करने के लिए रहोगे इस संसार में या नहीं। इसलिए समय की कीमत रखो और समय से पहले सब कुछ करो। ये समझो कि तुम्हें बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ा तुम्हें एक बीमारी लगी हुई है, जिस बीमारी का इलाज तुम्हें कराना है। जब तुम ऐसा सोच लोगे ना, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ का कोई भी संविधान तुम्हें पीछे नहीं हटा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम रोगी हो और तुमको दवा चाहिए, और दवा लेने के लिए आप लोगों को सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाना होगा। आदि अनादि मुक्ति पंथ सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो आत्मा परमात्मा से मिलने वाले संसार में जितने बीमार लोग हैं ना, जो लोग परमात्मा से नहीं मिल पा रहे हैं, उनको मिलने के लिए एक मौका मिलता है। तो जब तुम हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होगे तो डॉक्टर तुम्हारे इंजेक्शन कैसे लगाएगा, दवा कैसे देगा? इसका मतलब है तुम घर में ही पड़े पड़े मर जाओगे, सोचते ही सोचते। तो समझ गए होंगे आप लोग संतों का विचार कैसा होता है। संतों का विचार अच्छा होता है, आप लोगों को जगाना, आप लोगों को चेताना। संतों की शिक्षा सत्य होती है, और इस संसार में कोई सत्य बात जिसने कही है तो वो सदगुरु कबीर है। और दूसरा आपको अभी दिख रहा है आदि अनादि मुक्ति पंथ से जो संत देवराज है, आप लोगों को बिल्कुल सच्ची शिक्षा दी जा रही, किसी प्रकार का घुमाव फिराव नहीं बताया जा रहा है। यानी आप लोगों को सस्ते में संसार के लोग गुरुआ मिल जाते हैं, आपको पता भी नहीं है। साहब ने कहा गलिन गलिन गुरुआ फिरें, गलिन गलिन गुरुआ फिरें। तो गलियों गलियों जो घूम रहा है, यहाँ सत्संग कर रहा, कल वहां सत्संग कर रहा, परसों वहां सत्संग कर रहा, ये परमात्मा का प्रचार करेंगे, ये परमात्मा के अंश हैं। ये तो कुत्ते की भांति घूम रहे हैं। करनी तज कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, कुंकुर ज्यों भौंकत फिरा सुनी सुनाई बात। आज यहाँ तो कल वहां, जितने घूम घूम कर ज्ञान दे रहे हैं ना, इन लोगों को आत्मज्ञान नहीं है, निश्चित रूप से समझ लेना। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान जिसे होता है, जिसे पता है कि मेरे पास हीरा है, वो कभी भी हीरे को लेकर गांव गांव में नहीं घूमेगा। जिसे हीरा लेना है, जिसे हीरे की परख है, जिसे हीरे की जरूरत है, वो 3 लोक 14 भुवन में उसकी खोज करेगा कि वो हीरा कहाँ है। इसीलिए साहब ने कह दिया है, क्या बोलते हैं, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस संसार में, पूरे कायनात में, तुम्हें कहीं भी, इस पूरे विश्व में कहीं भी गुरु मिल जाए, शीश देने पे भी मिल जाए, तो उसे अपना लेना। लेकिन यहाँ तो लोग सेवा भाव का मतलब लोगों के अंदर दिखाई ही नहीं पड़ रहा। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो सच्चे सेवक हैं, जिसको आदि अनादि मुक्ति पंथ का नियम संविधान बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग तो देखते ही हिम्मत हार जाते हैं कि आदि अनादि मुक्ति पंथ का संविधान कैसा है। वो संविधान आप लोगों को इसलिए है कि आप लोग भक्त बन जाओ, इंसान बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। यानी मानुष मानुष सबे कहा में, मानुष बुद्धि कोई बिरला पाए। मनुष्य तो शरीर से देखने में सभी मनुष्य ही लगते हैं, लेकिन मनुष्य की बुद्धि कोई बिरला ही पाता है, जो मनुष्य की तरह विचार करता है। जो मनुष्य की तरह विचार करता है वही मनुष्य कहलाता है। जो मनुष्य जानता है कि मेरा जन्म मोक्ष के लिए हुआ है, मेरा जन्म परमात्मा की खोज के लिए हुआ है, अगर इस जन्म में मैंने परमात्मा को नहीं पाया तो मैं भीषण दुख भोगने वाला हूँ। जो व्यक्ति ऐसा समझता है, इस प्रकार की बुद्धि रखता है, वही मनुष्य मनुष्य है। बाकी तो संसार में सब काल निरंजन के जाल में कब से उलझे रहने वाले लोग हैं, और उलझे ही रहेंगे जब तक सतगुरु की शरण नहीं लेंगे, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जब तक नहीं आएंगे।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि संतों की विचारधारा बुरी नहीं होती है। आप लोगों को चेताना, आप लोगों को समझाना, आप लोगों को जगाना और जीवों को जगाकर सत्य मार्ग पे लगाकर भक्ति करवाकर यानी अपनी शरण में लेकर सत्य पुरुष के दरबार तक पहुंचाना यानी सत्य लोक तक पहुंचाना, जीव को दुखों के बंधन से मुक्त करना संतों का विशेष जन्म इसीलिए होता है। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।